हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे मैं मैथमेटिक्स के लिए थ्योरी भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो चैप्टर उठाया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अलजेब्रा का चैप्टर मैंने सबसे पहले उठाया है। तो गाइस, मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो पूरे यूट्यूब पे या फिर कहीं आपको नहीं मिल सकता। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हो अपना कंटेंट और मेरा कंटेंट। ठीक है। तो और मैं जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो उसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल जो एनडीए स्टडी हैकर नाम से है उसमें मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी उसी में भेजूंगा, एनडीए स्टडी हैकर में। जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट फील होता है उसमें से, प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट लगता है कि भाई मेरा ये डाउट है, तो आप मुझे ये या तो ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर मेरी जो मेल आईडी है डाउट मैथ्स 191@gmail.com, इस यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर इस पे पूछोगे तो अगर जब 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको। अदरवाइज आप मेरे ग्रुप पे एनडी स्टडी हैकर टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें ज्वाइन हो जाइए, तो इसमें भी पूछ सकते हो आप। ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ भी दूंगा मैं। ठीक है। एंड इसी के साथ आपको नोट्स अच्छे अच्छे बनाने हैं। ठीक है। मैं जो पढ़ाऊँ उसके नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं कंटेंट की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, डाउट भी देगा हूँ मैं तुम्हारे। ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन जिससे कि यार मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और चैप्टर जल्दी से जल्दी मैं खत्म कर सकूँ। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन क्या बोलती है कि डिग्री एवरी टू डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। 2 डिग्री की इक्वेशन एक वेरिएबल हो इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है। उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैंने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में रखे हैं। ठीक है। तो आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें मैं सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दूँ, जिससे कि बहुत ही कम चांस बने कि अदर टाइप का क्वेश्चन आए जो आपने देखा ना हो। समझ रहे हो ना बात को। तो उसी तरीके से जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, ऐसे कि a x² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, देखो एवरी 2 डिग्री इक्वेशन, यानी कि 2 डिग्री की इक्वेशन का एक्स की पावर 2 है तो 2 डिग्री हो गई। लेकिन वेरिएबल तो एक्स है ना, हमारा वेरिएबल तो केवल एक ही है ना। ठीक है। तो यही इसका क्या है एग्जाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके बाद आपको जानना क्या है, ये जो ए होता है इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। और यहाँ पर जो ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, एक वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो इस बात को, क्योंकि अब एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन रहेगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। फैक्टराइजेशन में क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग करके हो सकते हैं ना, वो वाला। इधर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला मिल जाता है आपको, डी इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी, डी नहीं आया यहाँ पे, एक्स आएगा, अपॉन में 2 है। ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट रूल का फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन से आपको पता है किस तरीके से करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको एक मैं पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, तो वो आप नोट समझ के लिख सकते हो कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है। जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट इन मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। कॉन्जुगेट टू ईच अदर,
एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं एक चार्ट बना रहा हूँ डिग्री का और रूट्स का। तो इधर लेंगे अपन लोग डिग्री, इधर रूट्स होंगे। अब रूट्स एक तो रियल होंगे, ठीक है, और एक इमेजिनरी होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो मैंने बताया कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो ये तो पता होना चाहिए जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी, अगर 2 डिग्री है तो इमेजिनरी या तो 0 हो या फिर 2 हो, क्योंकि पेयर में होनी चाहिए ये तो, क्योंकि अगर एक रूट इमेजिनरी होगा तो दूसरे तो होना ही होना पड़ेगा ना। तो जब ये इमेजिनरी 0 होंगे तो रियल 2 होंगे, और जब इमेजिनरी 2 होंगे तो जो रियल है वो 0 होंगे, ठीक है। अगर डिग्री 3 की आ गई, अब कैसे डील करना है, तो अब मैंने बताया इमेजिनरी तो या तो हो ही ना, या फिर हो तो पेयर में होंगे। तो जब ये 0 होंगे तब ये तीनों के 3 होंगे, जब 2 होंगे तो जब 1 होगा, ठीक है। 4 के लिए क्या कंडीशन बनेगी, 4 के लिए इमेजिनरी कितने होंगे, 0 2 4, क्योंकि ये तो पेयर में होंगे। जब 0 होंगे तो 4 होंगे, और जब 2 होंगे तो तब 2 होंगे, और जब 4 होंगे तो तब भी क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाली जो चार्ट है वो आपको बनानी है अपनी कॉपी में। अब टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका नेचर बताना होगा कि ये किस तरह के रूट्स हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो डी होता है ना, b² - 4ac, यही बताता है कि जो इक्वेशन है उसके किस नेचर के रूट्स होंगे। तो अगर आपका डी पॉजिटिव आ जाता है तो उन रूट्स को बोलते हैं हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं अगर डी की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव या तो ऐसा हो सकता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ठीक है, या फिर क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ये दो केस बन सकते हैं ना, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब 64 25 36 इस तरीके से, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, इस वजह से। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, मान लो डी की वैल्यू 64 आ गई, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, उसी के साथ साथ रूट्स रेशनल भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर नॉन परफेक्ट है तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अगर इरेशनल भी दो केस बन जाते हैं, अगर आपके जो ए बी सी हैं, A, B, C, अगर वो बिलोंग कर रहा है क्यू से, क्यू मतलब रेशनल नंबर, तो तीनों के तीनों अगर रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उन्हें कॉन्जुगेट्स रूट्स बोलते हैं। अगर एटलीस्ट A, B, C में से नहीं बिलोंग किया क्यू से, तो फिर ये आपके नॉन कॉन्जुगेट रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात याद रखनी है। अब सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस में क्या, डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0, डी इक्वल 0, तो रूट्स तो अब भी रियल है, एंड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अब अलग अलग रूट नहीं होंगे। जब 0 हो जाता है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, और वहाँ पर जो रूट्स होता है होता है माइनस के b/2a, और जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, x इक्वल टू माइनस के b/2a, ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस क्या बनता है कि डी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। अब देखो नेगेटिव है तो अब रियल तो नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसका ना पता है, डी की वैल्यू का एक प्रैक्टिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा मैं एंड ऑफ द चैप्टर। वो कंसेप्ट है वो एंड ऑफ द चैप्टर आएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे मैं रियल लिख रहा हूँ, कैसे इमेजनरी लिख रहा हूँ, ग्राफिकली चीज़ें समझ आऊंगा फिर वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेजनरी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे, ठीक है, और इमेज रूट्स हैं तो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, समझ आई। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने जो पढ़ाया है उसी के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आसानी रहे। अदरवाइज एक साथ अगर पढ़ा दूँ फिर क्वेश्चन लूँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जितना पढ़ाना तो उसी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, वो बात जो ठीक रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² + 2x - 7 = 0 हैज़
विच टाइप ऑफ रूट, विच टाइप ऑफ रूट्स। तो देखो इसमें क्या था, विच टाइप ऑफ रूट, मैंने क्या था, जब भी टाइप ऑफ रूट पूछे तो आपको सिर्फ डी निकालना है। डी कैसा होगा, डी मैं बता देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू माइनस की 7, तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो डी की वैल्यू 32 आ गई। तो यहाँ पर क्या, डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है यार, पहला केस आ गया। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरी चीज़ कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता 32। इरेशनल के साथ ए बी सी तीनों के तीनों रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जी हाँ, 1 2 -7। तो कैसे होंगे, अगर बिलोंग कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। अब देखो, अब मैंने किस तरीके का क्वेश्चन कराया है, पूछा है कि विच मतलब एक क्वेश्चन का नेचर पूछा है। अब कि मैं नेचर गिवन कर दूंगा और डी पे आपको वर्क करना पड़ेगा, उस तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड में क्या पूछ रहा हूँ मैं, देखो अब ये मैं क्या करूँ, नेचर बता दूंगा आपको, इस तरीके का है, आपको डी का यूज करना है वहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस के 3 लैम्डा एक्स प्लस के 11 इक्वल्स टू 0 हैज़ इमेजनरी रूट्स। अब देखो मैंने बोल दिया कि इमेजनरी रूट्स हैं इसके पास। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, इमेजनरी रूट्स दे दिए हैं, अब मैंने क्या है, नेचर ऑफ रूट्स दे दिए हैं, आपको डी पे वर्क करने को बोला है। ठीक है, अब ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया, समझ आई। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि 10 टाइप के क्वेश्चन कर लो, जिससे कि क्वेश्चन बाहर बने ही ना, समझ आई। तो इमेजनरी रूट्स इसने दे दिया यहाँ पर, देखो तो डी की वैल्यू इमेजनरी रूट्स में क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ऊपर मैंने थर्ड केस बताया था इमेजनरी रूट्स का, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस के 4a इंटू सी, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 88 लेस देन 0। तो लैम्डा स्क्वायर कितना होगा, 88/9 हो गया। ठीक है, इसे अप्रॉक्स हम 9 ले रहे हैं। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस के 3 से 3। लेकिन अपने को क्या पूछा, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन होता तो मैं -3 लेता, लेकिन अब नहीं लेने हैं। तो -2 -1 0 1 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 5 वैल्यू क्या है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको नेचर ऑफ रूट्स बता के डी पे वर्क करवा लिया, और डी और क्या किया, और डी की वैल्यू दे के नेचर ऑफ रूट्स पूछ लिया, समझ आई। तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है, इफ इक्वेशन x-a x-b, ठीक है, प्लस के x-b एंड x-c, प्लस के x-c और x-a इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, फाइंड a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो इक्वल रूट्स मैंने क्या किया, अब टाइप दे दिया, अब आपको डी पे वर्क करना है, समझ आई। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डी पे वर्क करना, इक्वल रूट्स दे दिया तो सेकंड वाला कैसा है, डी इक्वल टू 0। लेकिन इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे दी है मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो देखो टाइम बचाने के लिए आप मन में ही कर सकते हो। देखो x² तो 3x² हो जाएगा, माइनस के a प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी। ठीक है, फिर से माइनस आएगा, b प्लस के c x हो जाएगा प्लस के बी सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस के सॉरी माइनस के a प्लस के c x प्लस के ए सी, सही है, ये वाली इक्वेशन हो गई इक्वल टू 0। अब देखो 3x², अब क्या कर रहा हूँ मैं, x x कोएफिशिएंट एक साथ कर लूँ। ठीक है, तो प्लस के x, तो माइनस के 2a, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो माइनस के a, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है,
माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ए बी बी सी प्लस के ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखो डी की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी की वैल्यू सिर्फ आपको जीरो रखनी है, तो डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलो या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो, एक ही आता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन जो हो जाएगा उसका स्क्वायर पावर है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन तो हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फोर ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के टू ए बी टू बी सी प्लस के टू सी ए, ठीक है, ये होगा बी स्क्वायर माइनस के फोर इंटू ए कितना थ्री इंटू सी कितना ए बी प्लस के बी सी प्लस के बी सी प्लस के सी ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वल रूट्स गिवन है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ठीक है, तो मेरा देखो ये चीज़ ये बन रही है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अगर देखो यहाँ माइनस रहा हूँ, ये कितना होगा 12, तो इंटू कर देते हैं 12 ए बी माइनस के 12 बी सी माइनस के 12 सी ए, इधर से क्या बचा, ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, मान लूँगा कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे टाइम बचेगा कम लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x 8 ए बी प्लस के 8 बी सी प्लस के 8 सी ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से कितना बचा 4x, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कितना बचा, अगर मैं उधर ले गया तो क्या बचेगा, 4 सबसे कॉमन ले लिया, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ठीक है, अब जब 4 से 4 काट दूंगा तो यहाँ से x मतलब मैंने क्या लिया था ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, जो मुझसे पूछा था, तो उसका आंसर आ गया ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, रिलेशन ऑफ रूट्स विद द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के साथ रूट्स के रिलेशन क्या रहते हैं, ठीक है, अगर देखो पहला केस क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो, तो रूट्स मान लेते हैं इसके क्या है अल्फा कॉमा बीटा है, तो मैं बता रहा हूँ रूट्स का रिलेशन क्या है, तो सम ऑफ द रूट वाला, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट का रिलेशन बता रहा ना हम, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है यहाँ पे माइनस के बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड, अगर अगर आपकी क्या हो क्यूबिक इक्वेशन हो, तो ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इक्वल्स टू जीरो, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल्स टू, जो पहले सम ऑफ द रूट निकालते हैं वो माइनस लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट लेते हैं वो एक्स स्क्वायर का लेते हैं, तो माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट दो दो के प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी सी अपॉन ए, एक बार माइनस में आएगा फिर प्लस आएगा, अब फिर से माइनस आएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा तीनों का एक साथ, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना है माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है, ये क्या होते हैं रूट्स के रिलेशन होते हैं विद द कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसी के साथ अब मैं एक तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या है 5 to 6 पार्ट्स हैं, उससे आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो और आगे पता चलेगा क्या कैसे किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड, मतलब इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द, क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहला क्या बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से पाँच से छः टाइप हैं जो बनती है, मैं सबको दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बोल रहा है, तो देखो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करना है, देखो आपको पता चाहिए कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो यहाँ से अल्फा प्लस
बीटा स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये गिवन है ना, यही निकालना आता है मेरे से। तो यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस की बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरे पास तो सम ऑफ द रूट निकालना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 7, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 14 इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 5, ठीक है। ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब, ठीक है। अब अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, सम ऑफ द रूट्स तो पता है ना, मैं अल्फा प्लस के बीटा कितना है, 3 है। तो अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ क्यूब कर दूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्यूब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3, देखो यहाँ से दो तरीके से बन सकता है, लेकिन हम उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमारा काम बन रहा होगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट में लिख जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। लिखने को मैं 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस के 3 अल्फा बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैंने इस तरह से डिजाइन किया है। 3 का क्यूब कितना होगा 27, अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 27 माइनस के 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है 7 इंटू सम ऑफ द रूट कितना 3, तो 7 21 63, तो 27 माइनस के 63 कितना हो जाए 36 माइनस के बचा ना। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। अगर आपको लगता है मुझे ये डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से डाउट हो तब भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस के बीटा की पावर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो मैं पहले ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुका हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर, इसका ही अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, और क्या आया था माइनस आया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 दूनी कितना था 98, तो 25 माइनस के 98, ठीक है। तो 8 में से 5 है तो 3, 9 में से 2 है तो 7, गुण के साथ माइनस के, तो अल्फा की पावर 4 प्लस के बीटा की पावर 4 हो चुकी माइनस के 73, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा की पावर 5 प्लस की बीटा की पावर 5। देखो इस लेवल का जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आए तो मैं उसे हर बार छोड़ ही दूंगा, ठीक है। इसमें क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट रूट्स नहीं है, इसके डिस्क्रिमिनेंट रूल से रूट्स निकलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकल के आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं हो रही ना ये। देखो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं, आपको सिर्फ कोफिशिएंट आना चाहिए। इसमें क्या है बाइनोमियल एक्सपांशन लगेगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 वाला, उसके जो होते हैं 1 5 10 10 5 1, ये कोफिशिएंट होते हैं, समझ आई। तो जब यहाँ रखोगे तो अल्फा बीटा की पावर अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 0, ठीक है, प्लस अल्फा की पावर 4 बीटा, ऐसे तरीके से यहाँ पे लिखोगे ना तब बन के आएगा, इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें भी अल्फा की पावर 5 प्लस के बीटा की पावर 5 होगा, लेकिन उसमें जो अल्फा बीटा रूट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, समझ आई। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रूट्स हैं वो डायरेक्ट क्लियर नहीं है, समझ आई। तो इस वजह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है, 1/2 अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 1/2 बीटा प्लस के अल्फा। मैं दूंगा आपको इसे होमवर्क, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको ये इसमें एलसीएम करना है, कोशिश करना कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करना,
ठीक है, जैसे कि यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 4 अल्फा बीटा, देखो सम ऑफ द रूट आ चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि हम वैल्यू तो भी रख सकते हैं, ऐसी कोशिश करना, ठीक है। तो मैं इसका क्या है आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/25 आएगा, ठीक है, 9/25 ये आंसर आएगा, ठीक है। कर लेना, बस कोशिश करना कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही रहे, क्योंकि हमारे पास उन दोनों की वैल्यू है इस वजह से, ठीक है। एक नई चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है, वो क्वेश्चन नंबर 7 में सीख जाओगे आप, ठीक है। नई चीज़ क्या है, देखो सम ऑफ द रूट तो बताया मैं, माइनस के बी पर नहीं होता है। अगर आपसे डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा जाता है अल्फा माइनस के बीटा, तो वो उसका फॉर्मूला याद कर लो, रूट डी बाई ए होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस के 4c, उसका रूट लेना है, नीचे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो रख देना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सीख गए, अल्फा माइनस बीटा सीख गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सीख गए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सीख गए, और अल्फा के बार 4 प्लस बीटा के बार 4 सीख गए, अल्फा की बार 5 जो 5 है 5 पावर वाला है, ठीक है। उसमें वो ज़्यादा लेंदी है तो इसमें से वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप 7 तरह के क्वेश्चन सीख गए, और पहले सीख गए नेचर ऑफ रूट्स वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेना, 8th, अल्फा प्लस के 1 और बीटा प्लस के 1 निकालना है। तो इसमें क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 1, तो देखो ये यहाँ पे बन गया। तो अल्फा बीटा कितना है, 7 प्लस के 3 प्लस के 1 कितना हो गया, 11। इस तरीके से ये वाला होगा, ठीक है। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक तरीका और बताया जाऊँ, अगर इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए, आप इसे नोट कर लेना, ये फॉर्मूले की तरह समझ लेना इसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 अल्फा बीटा, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सम ऑफ द रूट दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्या पता ऐसा हो सकता है सम ऑफ द रूट्स दे दे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दे, डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछ ले, तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, समझ आई। अब देखो, जो मैं अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बता रहा था, अब ऐसा मत करना कि सिर्फ सीधे देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन लिखो उसके ऊपर, अब इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, अब फाइंड अल्फा की पावर 5 प्लस के बीटा की पावर 5, समझ आई। तो अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, वहाँ पर क्या फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने अल्फा की बार 5 प्लस बीटा की बार 5 निकालने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है ना, x माइनस 2 और x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2,3। अब यहाँ पर तो रूट्स बिल्कुल क्लियर है ना, तो 2 की बार 5 32 होता है, 3 की बार 5 कितना होता है 243, एडिशन करना 3 2 5, 3 और 2 5, 4 3 7 275, ठीक है। तो आपको समझना है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो छोड़ना मत इसे, ठीक है, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो आप अगर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगते हो रहा हो तो, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 है, देख लेना। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, फाइंड अल्फा की पावर 11 प्लस की बीटा की पावर 11 अपॉन में अल्फा की पावर 9 प्लस की बीटा की पावर 9, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, इसको फैक्टराइज करो तो x -1 एंड x प्लस के 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस के 2 आ गई, सीधे आपको वैल्यू रखना है इस जगह और आंसर लेके आना है, ठीक है। आंसर आएगा 2047 अपॉन में 511, ठीक है, निकाल लेना है, इसका आंसर ये आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू तो रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू इक्वल टू 0 इज यूनिटी,
फाइंड फाइंड नहीं है, इसमें एक कंडीशन गिवन है, ठीक है, इसमें कुछ फाइंड नहीं करना। देन कभी बार क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है, उसकी कंडीशन पूछी जाती है। तो कंडीशन में क्या है, ऑप्शन लिख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है, पी क्यू इक्वस टू 1 माइनस की 4 क्यू, पी स्क्वायर इक्वस टू 1 माइनस की 4 क्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी में लिख सकते हो पी स्क्वायर इक्वस टू 1 प्लस के 4 क्यू, एंड डी ऑप्शन में लिख सकते हो पी इक्वस टू 4 क्यू माइनस के 1, ठीक है, इस तरह से कंडीशन दे रखी है। तो इसमें से क्या कंडीशन का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो डिफरेंस ऑफ द रूट बोल रहा है, यानी कि अल्फा माइनस के बीटा बोल रहा है। अल्फा माइनस के बीटा का फॉर्मूला अभी लिखाया है, रूट डी बाई ए। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद तो कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा ये वैल्यू हुई, तो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज यूनिटी, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो रूट डी की वैल्यू कितनी हो गई ए, और डी की वैल्यू कितनी हो गई ए स्क्वायर। चूंकि एक एक की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 1। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1 प्लस के 4 क्यू। तो ये कंडीशन आ गई, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस के 4 क्यू, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर अब चलो कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ये वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर मिल ही जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर इस तरह की क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0, इफ ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल्स टू 0, तो ये वाली कंडीशन गिवन होगी आपको, इस तरह की इक्वेशन दे रखी होगी, और उसके जो कोफिशिएंट है ना उनका सम 0 हो रहा होगा। तो लिख लो देन रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर। अब देखो कोई कोई दूसरे रटा देता है, लेकिन मैं से समझाऊंगा किस तरीके से आया है, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी 0 कब बनेगा यहाँ पर, अगर मान के चलो एक्स इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, तो ये तो पता चाहिए रूट्स को डालने पर इक्वेशन में 0 हो जाता है, यानी कि उसे सेटिस्फाई करता है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 अगर इसमें डालूँ तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई। तो यानी एक रूट्स तो 1 हो गया, ठीक है। अब एक रूट 1 हो गया, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स पे हमेशा फोकस क्या करो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूँ तो 1 इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए, यानी कि जो दूसरा रूट है वो कितना आ गया, सी अपॉन ए आ गया। तो 1 कॉमा सी अपॉन ए, ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। मैंने सिर्फ कंडीशन के हिसाब से काम किया है, जिस तरह की कंडीशन गिवन है। अभी देखना, ठीक है, अभी देखना क्वेश्चन कंडीशन चेंज होगी तो रूट्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जरूर याद रखना, अगर देखो साफ साफ दिख रहा है तो इसके रूट्स पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा करो मन में, देखो कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, यानी कि एक रूट तो 1 हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरे रूट के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया तो हमने कितना है, माइनस के 5/2, तो बिना देखे रूट आ गए। अदरवाइज आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब कंसेप्ट है तो सॉल्व करने की टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 2। अब क्या होगा, कंडीशन चेंज होकर आएगी, क्योंकि आपको सीधे सिंपल ये नहीं दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दे भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस 0, तो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन होगी, 4a प्लस के 2b प्लस के सी इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन गिवन है, तो आपको ये देखना है ये किस तरीके से बन सकता है। अगर देखो एक्स की वैल्यू 2 ले लूँ मैं, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो अब रूट्स पूछ रहे हो, तो अब रूट्स क्या होंगे, 2 होगा। अब एक रूट पता चल जाता है तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज़ क्या करो, तो 2 बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन में ए। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन में 2a। अब इसके रूट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है कि किस तरीके की इक्वेशन बन रही है और किस तरीके से रूट बन रहा है, ठीक है। अब ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो 4a माइनस के 2b प्लस सी इक्वल 0 दे रखा हो,
तो वहाँ पे एक्स इक्वल्स टू -2 हो जाएगा उसका रूट्स। तो सिर्फ आपको कंडीशन देखनी है, कंडीशन किस तरीके की गिवन है और किस तरीके से आ रही है कंडीशन, ठीक है। अब इसी में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू माइनस के आर एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू आर माइनस के पी एक्स प्लस के आर पी माइनस के क्यू इक्वल्स टू 0। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें देखो जो कोफिशिएंट का सम है ना वो 0 हो रहा है। अब 0 कब हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू 1 हो, क्योंकि देखो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हट जाएंगे और कोफिशिएंट का सम 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 1 हमारा रूट हो गया। रूट का मतलब यही तो होता है कि सेटिस्फाई हो जाए। तो एक रूट आ चुका है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालना है, सीधे सी अपॉन ए लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है ना। तो आर पी माइनस के क्यू अपॉन में पी क्यू माइनस के आर। अगर इसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है, सीधे कंसेप्ट पे काम करना है। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ 1 नंबर कंसेप्ट है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है बस, ठीक है। प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, डाउट सेशन भी डाउट भी बता दूंगा यार, आपके और क्या लोगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी माइनस सी होल स्क्वायर बी माइनस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के सी माइनस ए एक्स प्लस के ए माइनस के बी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर भी जो एक्स इक्वल टू 1 है वो भी सेटिस्फाई होगा, एक रूट 1 हो गया, दूसरा सी माइनस ए माइनस के बी अपॉन में बी माइनस के सी। कंसेप्ट में काम करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिक नहीं है लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसे सिर्फ 3-4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज जिसने पढ़ा नहीं होगा वो अपने मेथड पे जाएगा तो वो तो भाई टाइम खराब करने वाला है अपना सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ पी क्यू माइनस के आर एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू आर माइनस के पी एक्स प्लस के आर पी माइनस के क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन गिवन है, हैज़ इक्वल रूट्स देन पी कॉमा क्यू आर इन। तो बताना है ये किस में है, ए पी में, सेकंड ऑप्शन जी पी में, सी ऑप्शन एच पी में और टी ऑप्शन नन, ठीक है। तो देखो इक्वल रूट्स है, तो कोई अगर जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी, बंदा सिंपल होगा, तो वो क्या करेगा, डी इक्वल टू 0। लेकिन जो स्मार्टनेस दिखाएगा वो क्या लगाएगा, इक्वल रूट्स है लेकिन वो इक्वेशन को भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इक्वेशन को वो ऑब्जर्व करेगा तो देख लेगा एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो वो क्या करेगा, सी अपॉन में रखेगा सीधे। तो आर पी माइनस के क्यू अपॉन में पी क्यू माइनस के आर, ये इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। आज जो सिंपल बंदा डी इक्वल टू 0 रख के करेगा तो इसका स्क्वायर करेगा, फिर 4ac करेगा, तो उसका तो टाइम वेस्ट होने वाला है अच्छी तरीके से। लेकिन जिसको पता होगा तो क्या, एक तो सी आ गया, एक रूट हमारा 1 है, और वो बोला कि इक्वल रूट्स है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं हो जाएंगी। तो आर पी माइनस के आर क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस के पी आर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, एक एक साइड ले लें, तो कितना हो जाएगा, देखो आर पी सॉरी आर पी इधर ले आओ तो ये 2 RP हो जाएगा, ये कटा नहीं है, ठीक है। इसे कटा हुआ मत समझ लेना। 2 RP इक्वल टू कितना जाएगा, पी क्यू प्लस के आर क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पी क्यू आर बताना ना मैं, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्यू को मिला सकता है, तो पी प्लस के आर क्यू 2 RP, तो 2 RP अपन पी प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। पी प्लस आर यहाँ से चला जाएगा, इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू 2 RP वन पी प्लस आर आ गया। तो ये वाली जो कंडीशन है वो एच पी की होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पता होना चाहिए, जब ए बी सी बता देता हूँ शॉर्ट में, ए बी सी बताना हो, अगर ए पी में है तो क्या कंडीशन होती है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस के सी, ठीक है। कब है ये, ए पी में है, जब जी पी में क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, एंड एच पी में क्या होता है, बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में ए प्लस के सी, ये एच पी में है, ये जी पी में है, ठीक है। ये कंडीशन आपको बताना चाहिए,
ठीक है, और जब सीक्वेंस सीरीज कराऊंगा तब और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा।